जैसे ही मुस्कान और अयान के दरमियान मोहब्बत होने लगती है तो मिर्ज़ा साहब ये सब देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और मुस्कान को हर घड़ी बातें सुनाते हैं और मुस्कान को कहते हैं कि तुम्हारी बहन बदचलन थी, आवारा थी। मुस्कान को मोहनी की वजह से अपने ससुराल में बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं और वो हर वक्त मोहनी की वजह से जलील होती रहती है, जिस पर अयान एक दिन गुस्से में आकर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। पहली बार अपनी बीवी मुस्कान की साइड लेता है। ये देखकर मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अयान से कहती है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अयान कहता है, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी इज्जत करवाना मेरा काम है। मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इधर मोहनी जो है इस बात पर बहुत खुश है कि उसकी शादी जो है ज़ारून से हो गई, चाहे वो किन हालात में भी हुई हो। उसे इस बात का कतई अफसोस नहीं कि उसके वालिदैन ने उससे कतई ताल्लुक कर लिया है और कभी ना आने को भी कहा है। मोहनी समझ रही थी कि थोड़े दिनों बाद जाकर वो अपने बाप को मना लेगी, लेकिन उसका बाप मोहनी को देखते ही इतना गुस्से में आ जाता है कि मोहनी को दरवाजे से ही भगा देता है और ज़ारून और मोहनी से कहता है, आइंदा इस घर में कभी कदम ना रखना। इधर मुस्कान और अयान तो सेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अयान अपनी माँ की बीमारी को लेकर परेशान होता है। अपने बाप से कहता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, मैं इसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहता हूँ। मुस्कान अपनी सास की देखभाल तो करती है, लेकिन शायद सादिया के पास वक्त ही नहीं होता। अयान की माँ की अचानक डेथ ने मुस्कान और अयान दोनों को ही हिला कर रख दिया, जबकि मिर्ज़ा साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक औरत आ चुकी है जिसका नाम नीलम है। वो नीलम नामी औरत बहुत ही चालाक और मर्दों को फंसाने वाली होती है। वो नीलम जो है मिर्ज़ा की ज़िंदगी में आकर सबसे पहले अयान और मुस्कान को घर से निकाल देती है। इसी तरह हम देखते हैं कि मोहनी जो है ज़ारून का फ्लैट छोड़कर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पर साशा और साइमा दोनों मिलकर मोहनी का जीना हराम कर देती हैं। लेकिन मोहनी भी कम तो नहीं, वो भी डट कर मुकाबला करती है। साशा की डाइवोर्स होते होते बचती है और बदले में ज़ारून को रूमा से शादी करनी होती है। शादी करके रूमा भी उसी घर आ जाती है और फिर तो ऐसी खिचड़ी पकती है, ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं कि मोहनी का दिमाग सेट हो जाता है। वो आखिर किस किस मुहाज पर लड़ती। मोहनी वैसे भी अकेली पड़ जाती है।